हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त सोनू, लर्न बाय सोनू यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया बायोलॉजी के मॉडल पेपर। तो इस मॉडल पेपर में जो एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों, हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो हम चलते हैं अपना प्रश्न पे। देखिए, आपका पहला नंबर प्रश्न है जो आपको दिख रहा होगा। देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है वो आप देख रहे हैं। देखिए, पहला कह रहा है कि गुण सूत्र के यूक्रोमैटिन की क्या विशेषता है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूक्रोमैटिन ऑफ क्रोमोसोम। तो आप जानते हैं ये क्या होता है दोस्तों। ये जो यूक्रोमैटिन होता है, जो गुणसूत्र में पाए जाते हैं, ये जेनेटिकली एक्टिव होता है। ये जेनेटिकली एक्टिव होता है। इसी को हिंदी में कहते हैं अनुवांशिकता सक्रिय होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे। देखिए, प्रश्न 2 देख रहे होंगे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, आप जानते हैं बाघ के लिए ये प्रसिद्ध है। एक को किस स्टेट में है तो आप जानते होंगे, ये जो है उत्तराखंड में है दोस्तों, उत्तराखंड में है। और ये जो है बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। हाइब्रिड विगर निम्नांकित में से किस घटना के कारण होती है। तो हाइब्रिड विगर जो है दोस्तों, किस घटना के कारण होता है तो आप जानते हैं हेट्रोजाइगोसाइट के कारण होता है दोस्तों। जो ऑप्शन नंबर आप डी में देखिए, हेट्रोजाइगोसाइट, जो ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे डी में देखिए, हेट्रोजाइगोसाइट, इसी को हम बोलते हैं हिंदी में विषम युग्मज विषम युग्मजता, जो ऑप्शन नंबर डी में है ना, विषम युग्मजता। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न 4 में है, मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में कौन है। वेस्टिजियल ऑर्गन कौन है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा डिटेल बताता हूं, वेस्टिजियल ऑर्गन मनुष्य के शरीर में कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो वेस्टिजियल ऑर्गन है वो है विस्डम टूथ, विस्डम टूथ, TOOTH, पहला हो गया। जो दूसरा है दोस्तों, आप उसको जानते हैं, जिसको अपेंडिक्स कहते हैं, या कहीं कहीं किताब में लिखेगा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो दूसरा हो गया अपेंडिक्स, APPENDIX, दूसरा हो गया अपेंडिक्स। तीसरा जो है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तीसरा हो गया, इसको हम कहते हैं ध्यान दीजिए ऑरिकुलर मसल्स। ऑरिकुलर मसल्स जो होता है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा, एक ऑरिकुलर मसल जो होता है कान कान का एक भाग होता है। ऑरिकुलर मसल्स यहाँ लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, AURICULLAR, ऑरिकुलर मसल्स होता है। एक चौथा जो लिख रहे हैं वो ध्यान दीजिए। चौथा जो होता है दोस्तों, देखिए बहुत सारा है, ऐसे टोटल 100 होता है, लेकिन चलिए और जैसे जैसे आगे आएगा तो हम चर्चा करेंगे। जैसे कॉकिक्स हो गया, जो हमारा ऑप्शन में यहाँ दिया गया है, कॉकिक्स। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम देखते हैं मनुष्य का अवशेषी अंग निम्नांकित में से कौन है, तो कॉकिक्स है। 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न को आप देखिए, कह रहा है हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। हीमोकोरियल अपरा निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है। तो ये ह्यूमन बींग में, अर्थात मनुष्य में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कौन सा परागकर्ता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोथ, जिसको हम बोलते हैं शलभ, जो ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? एन एग्जाम्पल ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रीट इन मैन इज। तो कौन सा मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है दोस्तों? तो त्वचा का रंग जो है इसको हम बोलते हैं स्किन कलर। ये जो है मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह कारक या वह एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? तो कैंसर पैदा करने वाले एजेंट को हम कहते हैं दोस्तों कार्सिनोजेन। जो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं, कार्सिनोजेन। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का होता है? तो आप जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का होता है। एक होता है आरएनए और एक होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, एक पारीतंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर होता है। जो पहला ट्रॉफिक स्तर होता है दोस्तों वो क्या होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, प्राथमिक उत्पादक होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न देखिए, कोशिकीय जीन का नाम बताइए जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकता है। तो बताइए वो कौन सा जीन है दोस्तों जो सक्रिय यदि होता है तो कैंसर का कारण बनता है? तो ध्यान दीजिए, इसका सही आंसर होगा बी और ए दोनों, ऑन्कोजीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स दोनों जो है दोस्तों ये क्या है? तो कैंसर का कारण बनता है यदि दोनों सक्रिय हो जाता है तो चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जीन गन किसकी मदद से जीन को कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा दोस्तों माइक्रोस्कोपिक पायलट, जो ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं, है ना, सूक्ष्म छर्रों। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आनुवंशिकतः रूपांतरित फ्लेवर सैवर क्या है? आनुवंशिकतः रूपांतरित फ्लेवर सैवर क्या है? फ्लेवर सैवर इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो 13 का हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो आप ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर डी जो देख रहे हैं टमाटर, हमारा टमाटर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, संख्या का सीधा पिरामिड निम्नांकित में से किसमें अनुपस्थित होती है? अब्सेंट होती है दोस्तों, वो कौन है? तो 4 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 है, वो फॉरेस्ट, मतलब सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, पारीतंत्र इकोसिस्टम में जिसका पुनर्नवीकरण नहीं होता हो, पुनर्नवीकरण नहीं होता हो, तो इकोसिस्टम में वो क्या है जिसका पुनर्नवीकरण नहीं होता है? तो वो जो है दोस्तों ऊर्जा है, जो एनर्जी होता है दोस्तों, जैसे जिसको हम एंट्रोपी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। होता क्या है कि यदि एनर्जी जो है जैसे कि कहीं वो एक्सचेंज कर जाती है तो पुनः उसे नवीकरण नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब ऊर्जा जो है, इसका हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता है वे पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं? तो हमारा सही आंसर होगा शुक्रवाहक, जिसको हम वास डिफरेंस कहते हैं, शुक्रवाहक या वास डिफरेंस, जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं? संयोजी ऊतक जो होता है दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है, किस भ्रूणीय परत से बनते हैं? तो हमारा सही आंसर है मीजोडर्म, मीजोडर्म या मीसोडर्म, एक ही बात है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है, एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? मेटासेंट्रिक, जो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं सी, मेटासेंट्रिक होता है दोस्तों।
चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है? एलोसोम्स निम्नलिखित में से किसका नाम है? एक तरह का ये लिंग गुणसूत्र होता है, 6 क्रोमोसोम, जो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है, एंडोगैमी निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? एंडोगैमी निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? टिनिया या फीता कृमि इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, मध चक्र निम्नांकित में से किसमें पाया जाता है? मध चक्र जो होता है दोस्तों, इस शब्द को जो लोग पशुपालन करते हैं इस शब्द के बारे में भली भांति जानते हैं। मध चक्र का मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी पशु एक निश्चित समय के बाद हीटिंग स्टेट में आती है। हीटिंग, जिसे हम गांव की भाषा में बोलते हैं गर्म होना, तो उसी स्थिति को हम बोलते हैं मध चक्र। तो ये जो होता है दोस्तों, पशु खास करके गाय में पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, कभी कभी आपको ऑप्शन में दे देगा गाय के जगह पर मौस, चूहा, तो वो हमारा आंसर सही होगा। लेकिन मनुष्य और बंदर, ये जो है गलत है। 21 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगला प्रश्न। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर जो है दोस्तों, वो राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर राजस्थान में है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 23 नंबर प्रश्न, इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है? इनमें से स्थानिक पौधा कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों निपेंथियस खासियाना, जो आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जो ध्यान दीजिए, जीन क्लोनिंग में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है? जीन क्लोनिंग सिस्टम जो होता है दोस्तों, उसमें संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है? तो हमारा सही आंसर होगा प्लाज्मिड होगा। प्लाज्मिड, जो हमारा ऑप्शन देख रहे हैं सी नंबर में, प्लाज्मिड होता है। चलिए अगला प्रश्न। टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है? टीआई प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं को कायाकल्पित करता है? तो हमारा सही आंसर होगा प्लांट्स का, पौधा का, जो हमारा सही आंसर सी है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया किसमें पाई जाती है? जो पॉलीमर एक रिएक्शन होता है दोस्तों, जिसको हम पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन पीसीआर कहते हैं, ये किसमें पाया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देख रहे होंगे आप, डीएनए, जिसको हम कहते हैं ऐसे दोस्तों इंग्लिश में डीएनए एम्प्लीफिकेशन, इसी को हिंदी में हम कहते हैं डीएनए प्रवर्धन, जो आप डी में देखिए, डीएनए एम्प्लीफिकेशन। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कुकुरबिट्टा के टेंड्रिल्स तथा बैगनविलिया के कांटे क्या है? कुकुरबिट्टा के टेंड्रिल्स और बैगनविलिया के कांटे क्या है? ये किसका उदाहरण है? तो हमारा सही आंसर है दोस्तों समजात अंग, या इसी को होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं, जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं? डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं? तो वो जो है दोस्तों एडेप्टिव रेडिएशन को दिखाता है, इसी को हम बोलते हैं अनुकूली विकिरण। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच का संयोजक कड़ी है? जो आर्कियोप्टेरिक्स है दोस्तों,
इसको माना जाता है कि ये सरीसृप तथा पक्षी के बीच की कड़ी है, रिप्टेलिया और वर्ड के बीच की कड़ी है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक द्विसंकर डाई हाइब्रिड स्थिति कौन सी है? डाइब्रिड हाइब्रिड स्थिति कौन सी है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं दोस्तों युग्म विकल्पी, जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, LI। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है टैपेटल कोशिका क्या दर्शाती है? जो टैपेटल सेल जो होता है वो क्या दिखाता है? तो हमारा सही आंसर होगा इंडोमाइटोसिस एंड पॉलीपोलाइड। इंडोमाइटोसिस एंड पॉलीपोलाइड, जो ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे हैं, या तो इसी को बोलते हैं इंडोमाइटोसिस एंड बहुगुणिता। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है भ्रूण कोष किससे बनता है? भ्रूण कोष किससे बनता है? तो हमारा सही आंसर होगा मेगास्पोर, या इसी को हम बोलते हैं हिंदी में गुरु बीजाणु। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्थानांतरण RNA पर इनमें से क्या पाया जाता है? जो ट्रांसफ़र RNA होता है दोस्तों उस पर क्या पाया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा, ध्यान दीजिए, जो आप देख रहे हैं एंटीकोडोन। एंटीकोडोन ऑप्शन नंबर डी में है, इसी को बोलते हैं हिंदी में विरोधी कूट। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है? तो ये हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, RNA निर्भर DNA पॉलीमेरेज एंजाइम। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर कह रहा है ऑपेरॉन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? फिर से बोल दें, ऑपेरॉन का एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर है रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है टेटनस द्वारा, ध्यान दीजिएगा, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है? तो वह है दोस्तों वॉलंटरी मसल्स को, जिसको हम बोलते हैं स्वैच्छिक मांसपेशियों को, जो ऑप्शन नंबर आप देख रहे हैं बी में। चलिए अगला प्रश्न। एड्स विषाणु में क्या रहता है? जो एड्स जो होता है दोस्तों, एड्स का जो वायरस होता है उसमें क्या पाए जाते हैं? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों सिंगल स्ट्रैंड RNA, जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर देख रहे होंगे सिंगल स्ट्रैंड RNA, ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं। अगला प्रश्न है तंबाकू की लत किसके कारण लगती है? तो आप जानते हैं दोस्तों तंबाकू के अंदर एक केमिकल पाया जाता है, उसका नाम है निकोटीन। तो इसी के कारण निकोटीन जो होता है दोस्तों हैबिट फॉर्मिंग होता है, ये लत लग जाता है इसे एक बार यूज करने के बाद। तो 39 का सही आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है घरेलू कचरा किस कारण के प्रदूषण का गठन करता है? जो घरेलू कचरा उत्पन्न होता है दोस्तों ये किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है? तो ये होता है दोस्तों बायोडिग्रेडेबल, जो ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे हैं, या इसी को बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। मतलब कि इस प्रकार के प्रदूषण को माइक्रोब के द्वारा अपघटित कर दिया जाएगा, डिकम्पोज कर दिया जाएगा, उसी को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। लेकिन दोस्तों जब प्लास्टिक जो होता है वो जो होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, लेकिन हमारा इस प्रश्न का जो आंसर होगा बायोडिग्रेडेबल। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा निम्नांकित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है? निम्नांकित में कौन जल प्रदूषण का सामान्य संकेतक जीव है? तो वो है ई कोली, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न देख रहे हैं, बॉम्बे डक क्या है? तो बॉम्बे डक एक प्रकार का मछली होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, लाइसीन से प्रचुर शक्ति, रतन तथा प्रोटीना इनमें से किसकी किस्में हैं? जो है दोस्तों, लाइसीन से प्रचुर शक्ति, रतन तथा प्रोटीना, किसका एक तरह का किस्म है? तो वह है दोस्तों मक्का का एक किस्म है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, बैल का विड़ किसमें संचित किया जाता है? मतलब बैल के विड़ जो है किसमें रखा जाता है? तो ये है लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? तो जो रेशम होता है दोस्तों, रेशम के धागा में फाइब्रोइन होता है, फाइब्रोइन, जो ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं आप। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, लेडी कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? लेडी कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? तो इसका हमारा सही आंसर होगा दोस्तों टेस्टोस्टेरोन। 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मुखी गर्भ निरोधक निम्नांकित में से किस संयोजन का बना होता है? जो मुखी गर्भ निरोधक है दोस्तों, वो किसका बना होता है? तो आप जानते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आप जानते हैं दोस्तों कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का ही एक मिश्रण होता है जिसको हम गर्भ निरोधक गोलियां के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसका थोड़ा सा डिटेल मैं आपको बता दूं कि इस गोली का प्रयोग करने से क्या होता है, इस टैबलेट का प्रयोग करने से क्या होता है दोस्तों। आप जानते हैं कि महिलाओं के शरीर के अंदर एक हार्मोन स्रावित होती है, उसको बोलते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो दोस्तों अंडाशय के निर्माण में सहायक होता है। लेकिन जब तक दोस्तों शरीर में एस्ट्रोजन की मात्रा रहेगी तब तक FSH हार्मोन शरीर में नहीं बढ़ सकता है। इसे बढ़ने से ही क्या होता है, ओवम का निर्माण होता है, जो कि तो यही कारण से एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन की गोलियां गर्भ निरोधक के रूप में प्रयोग की जाती है। तो चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 देखिए, DNA प्रतिकरण के दौरान लैगिंग स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है? DNA प्रतिकरण के दौरान लैगिंग स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है? तो हमारा सही आंसर होगा असंतत और छोटे खंडों में होता है, मतलब दोनों में होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? तो हमारा आंसर है दोस्तों कि जब फॉस्फेट जुड़ता है। आंसर हो गया डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बोवेल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? जो बोवेल परिकल्पना है वो एक क्रिक नाम का एक साइंटिस्ट है, उसी के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है, RBC के पतन का क्या कारण है? तो RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होता है दोस्तों, आर्सेनिक यौगिक के कारण ही वो खत्म हो जाता है। आर्सेनिक यौगिक एक पॉइजनस का काम करता है, विषैला होता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जल प्रस्फुटन किससे बनता है? जल प्रस्फुटन किससे बनता है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं। देखिए प्लैंक्टोनिक शैवाल से सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो मिट्टी का निर्माण होता है वो दोस्तों अपक्षय और मृदा जनन दोनों प्रक्रिया से होती है। चलिए अगला प्रश्न,
मतलब हमारा सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला प्रश्न है, जलोभिद की एक विशेषता क्या है। जो जलोभिद होता है दोस्तों उसकी क्या विशेषता है। तो हमारा सही आंसर होगा कि वो एरेनकाइमा होता है, एरेनकाइमा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, फफूंदी हाइफी अंतरकोशिकीय किसमें रहते हैं। फफूंदी हाइफी अंतरकोशिकीय किसमें रहते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा एक्टोमाइकोराइज माइकोराइजा सॉरी। हाँ ध्यान दीजिए, जो हमारा सही देख रहे हैं आप, देखिए एक्टोमाइकोराइजा में, जो ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न देखिए, पीलियोट्रॉपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है। पीलियोट्रॉपी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है। तो हमारा सही आंसर होगा विभिन्न प्रकार के लक्षण प्रारूप दर्शाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में मल्टीपल दिखाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में दो जीनों के लिए विषम युग्मनजी जीव कैसा होता है। निम्नांकित में दो जीनों के लिए विषम युग्मजी जीव कैसा होता है। तो हमारा सही आंसर होगा, जो देख रहे हैं डी नंबर में, ये हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। तो वह है दोस्तों गंगा डॉल्फिन, या उसी को नदी डॉल्फिन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिए, इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। जो इन सीटू संरक्षण है दोस्तों उसके कौन सा शामिल नहीं है। तो वनस्पतिक और प्राणी उद्यान, इसको बोटनिकल एंड जूलॉजिकल गार्डन, ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, आणविक कैंची जो डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटती है वह कौन है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, उसे हम बोलते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज, जो ऑप्शन नंबर बी में देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन SCID के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन SCID के लिए जीन थेरेपी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों रेट्रोवायरस, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा मनुष्यों में अवशेषी अंग है। तो मनुष्य के अंदर कौन सा अवशेषी अंग है दोस्तों। तो देखिए विस्डम टूथ, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद है निकटेटिंग मेम्ब्रेन, ये भी सही है। टेल वर्टिवेयर, ये भी सही है दोस्तों। इसका मतलब सभी जो है इनमें से कह सकते हैं क्या है, तो अवशेषी अंग है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, बीटी कपास निम्नांकित में से किसका प्रतिरोध करते हैं। जो बीटी कपास होता है दोस्तों वो किसका प्रतिरोध करता है। तो कीटों से बीमारी का वो प्रतिरोध करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, PCR में पॉलीमेराइज चेन रिएक्शन में प्रयुक्त TAQ पॉलीमेरेज का स्रोत कौन सा है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में, थर्मोफिलिक जीवाणु, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो होता है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, इसको हम बोलते हैं दोस्तों जेनेटिक्स इंजीनियरिंग द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नांकित में से किसका उपयोग किया जाता है। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स इंजीनियरिंग द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में निम्नांकित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ई कोली, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है,
योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया था? योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों चार्ल्स डार्विन। जो देख रहे हैं आप ऑप्शन नंबर ए में आप देख रहे हैं चार्ल्स डार्विन। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग हरित खाद या इसी को बोलते हैं दोस्तों बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो वह दोस्तों ढैंचा का जो होता है दोस्तों इसे खेत में लगा दिया जाता है और खेत में ही उसे जोत करके गला दिया जाता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ढैंचा। चलिए अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नांकित में से कौन सा एक जीवाणुक कीटनाशक है? तो हमारा सही आंसर होगा जो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं बैसिलस थुरिएंजेसिस। अगला प्रश्न देखिए 69 नंबर। निम्नलिखित में से कौन होमोसेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज है? होमोसेपियंस का प्रत्यक्ष पूर्वज माना जाता है दोस्तों होमो इरेक्टस को, क्योंकि माना जाता है कि होमो इरेक्टस जो था अफ्रीका से ईस्टर्न कंट्री में अफ्रीका से होते हुए भारत, श्रीलंका, जकार्ता ये सारे कंट्री में आया था। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है बाहितम जल के प्राथमिक उपचार में निम्नांकित में से कौन सा कदम शामिल है? तो हमारा सही आंसर होगा निस्यंदन तथा अवसादन। इसको हम बोलते हैं दोस्तों फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका यदि PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। यदि आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपको दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वीडियो शो कर रहा होगा, इससे भी आप देख सकते हैं। तो देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।